गुड मॉर्निंग। आज हम बीए फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट में आने वाला जो हमारा टॉपिक है मैसूर, उसके बारे में बात करेंगे। राजनीति जो है उसका ये सामान्य सिद्धांत होता है कि जब जब केंद्रीय सत्ता शिथिल या पतोन्मुख होती है तब तब क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय होता है। 1565 ईस्वी में जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ तब वाडियार वंश ने मैसूर में अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है उसकी स्थापना की। इस राज्य के ऊपर वाडियार वंश के जो हिंदू राजा थे इनका लंबे समय तक शासन रहा। हालांकि 1704 ईस्वी में उन्हें औरंगजेब की अधीनता जो है वो स्वीकार करनी पड़ी। 18वीं सदी के मध्य में मैसूर के ऊपर चिंका कृष्ण राज जो थे उनका शासन था, लेकिन वह नाम मात्र का शासक था। शासन की जितनी भी शक्तियाँ थीं वह देवराज और नंदराज नामक दो भाइयों के हाथों में थी। बाद में नंदराज राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। इन दोनों मंत्रियों के समय में ही मैसूर में एक अन्य सैनिक अधिकारी हैदर अली का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और अंत में 1761 ईस्वी में उसने सेना की सहायता से शासन स्वयं संभाल लिया। इस प्रकार हैदर अली मैसूर का सुल्तान बन गया था। हैदर अली के जो पिता थे वे मैसूर राज्य की सेना में एक सैनिक अधिकारी थे। जिस समय हैदर अली 6 वर्ष का था उनके पिता एक लड़ाई में मारे गए और बड़े होने पर हैदर अली को भी मैसूर की सेना में नौकरी मिल गई। हैदर अली बिल्कुल निरक्षर थे लेकिन असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी युद्ध शैली और कुशलता से प्रभावित होकर ही नंदराज ने उन्हें डिंडीगुल का जो किला था वहाँ का फौजदार बना दिया। मैसूर का दीवान खांडे राव एक बहुत ही षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने राजमाता को सलाह दी कि वह हैदर अली की सहायता से नंदराज को पराजित करे और सत्ता अपने हाथ में ले ले। राजमाता ने इस सलाह को स्वीकार कर लिया। हैदर अली ने नंदराज को परास्त कर दिया और सत्ता राजमाता को सौंपने की बजाय अपने हाथ में ले ली और जो खांडे राव थे उनको जो है हैदर अली ने कैद कर दिया। डिंडीगुल का फौजदार बनने के बाद हैदर अली जो थे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब 1776 ईस्वी में मैसूर के राजा की मृत्यु हो गई तब हैदर ने स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया। इससे पहले हैदर ने शासन के जितने भी कार्य थे और विजय जो हुई थी वो मैसूर के राजा के नाम पर की थी और अपने आप को कभी भी राजा नहीं कहा। हालांकि व्यवहारिक दृष्टि से वही शासक था। हैदर अली का ये जो उत्कर्ष था इसमें उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उन्होंने भी उसे भारी सहायता पहुंचाई। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष से कर्नाटक की समृद्धि का नाश हो चुका था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की कमर टूट चुकी थी और हैदराबाद का निजाम निर्बल और लाचार बना हुआ था। अतः हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति पर रोक लगाने वाला कोई नहीं था। अब बात की जाए अगर हैदर अली और मराठे जो हैं इनके संबंधों की, तो शुरुआत में इनके संबंध जो हैं वो ठीक नहीं थे। 1764 ईस्वी में मराठे जो थे इन्होंने मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया और ये जो युद्ध हुआ था इसमें हैदर अली पराजित हुआ और 1765 ईस्वी में मराठों से उसे संधि करनी पड़ी। और इसके एक वर्ष के बाद में यानी कि 1766 ईस्वी में अंग्रेज, मराठा और निजाम इन्होंने हैदर के विरुद्ध एक शक्तिशाली संघ बना लिया
लेकिन इस त्रिगुट में पारस्परिक विश्वास नहीं था। हैदर अली जो है उसने अपनी बुद्धि से इस त्रिगुट को भंग कर दिया। इसके पश्चात हैदर ने अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। 1769 में अंग्रेज़ों को हैदर से संधि करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने हैदर को वचन दिया कि यदि कोई शक्ति हैदर पर आक्रमण करेगी तो वे उसे सहायता देंगे। अंग्रेज़ों से सहायता का आश्वासन प्राप्त कर हैदर ने मराठों को खिराज देना बंद कर दिया तथा मराठों को दिए गए अपने प्रदेशों पर भी आक्रमण कर दिया। इस पर मराठों ने 1770 से 72 के बीच में मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया। हैदर ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी कोई सहायता नहीं की। फलस्वरूप हैदर को पराजित होकर मराठे जो थे उनसे अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अंग्रेज़ जो थे वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि दक्षिण भारत की यदि तीनों शक्तियाँ, यानी कि 3 शक्तियों की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उसमें पहली शक्ति का अगर नाम लिया जाए तो हम इसमें हैदर अली कह सकते हैं, दूसरी मराठे और तीसरी निजाम। यदि ये तीनों शक्तियाँ एक हो जाती तो दक्षिण में अंग्रेज़ों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए वे इन तीनों शक्तियों को अलग अलग रखना चाहते थे। निजाम, मैसूर और मराठे अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु परस्पर संघर्ष में लीन रहते थे। इसीलिए दक्षिण में अंग्रेज़ों की कूटनीति अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई, किंतु मैसूर की स्थिति वो ऐसी थी कि दक्षिण की अन्य शक्तियाँ उसके अस्तित्व को बनाए रखना चाहती थी। मराठों को खिराज, निजाम को मराठों के आक्रमण के विरुद्ध एक मित्र तथा अंग्रेज़ों को दक्षिण में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मैसूर की आवश्यकता थी। साथ ही ये शक्तियाँ मैसूर को इतना शक्तिशाली भी देखना नहीं चाहती थी कि वह उनके लिए खतरा बन जाए। अब अगर हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो उसके कई कारण जो है इस युद्ध के बने हुए थे। हैदर अली और फ्रांसीसी जो थे इनके बीच में घनिष्ठ मैत्री थी, किंतु यह मैत्री अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं थी। अंग्रेज़ों ने इस मैत्री को कर्नाटक के लिए खतरा बताया, लेकिन हैदर अली की योग्यता, कूटनीतिज्ञता और सैनिक कुशलता अंग्रेज़ों की दृष्टि में उसका सबसे बड़ा दोष थी। इस वजह से इनका हैदर से संघर्ष होना अवश्यंभावी था। अंग्रेज और हैदर के बीच हुए प्रथम संघर्ष के मुख्य जो कारण थे वो इस प्रकार से थे। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ तो भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों में संघर्ष आरंभ हो गया। फ्रांसीसियों की प्रार्थना पर हैदर ने उन्हें 4000 घोड़े दिए। हैदर द्वारा फ्रांसीसियों को सहायता देना अंग्रेज़ों को क्रुद्ध करने का पर्याप्त कारण था। कर्नाटक का जो नवाब था मोहम्मद अली, वह अंग्रेज़ों का मित्र था और उसका बड़ा भाई महफूज खां मोहम्मद अली का कट्टर शत्रु था। मैसूर कर्नाटक के बीच सीमा विवाद चल रहा था, इसलिए हैदर ने महफूज खां का पक्ष लिया और उसे अपने यहाँ शरण दी। इतना ही नहीं, हैदर ने चांदा साहब के पुत्र राजा साहब की सहायता की। इससे अंग्रेज़ों ने नाराज होकर वेलोर में सेना तैनात कर दी। अंग्रेज़ों की ये जो कार्यवाही थी इसने हैदर को उत्तेजित कर दिया। अगला कारण 1766 ईस्वी के प्रारंभ में हैदर ने मालाबार प्रदेश के ऊपर आक्रमण कर दिया। मालाबार के जो शासक थे वे अंग्रेज़ों के मित्र थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। हालांकि उस समय अंग्रेज़ मालाबार के शासकों की सहायता देने में संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सके, लेकिन अंग्रेज हैदर के प्रति सशंकित
हो गए। इसके अतिरिक्त अन्य कारण की बात करें तो हैदर को अंग्रेज़ों की शक्ति जो थी उसमें असीम विश्वास था। हैदर ने परस्पर क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के लिए अंग्रेज़ों से मैत्री संधि का प्रस्ताव किया, किंतु अंग्रेज़ों को हैदर के प्रति विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने संधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसी समय ये अफवाह भी फैल गई कि हैदर निजाम से सांठगांठ करके कर्नाटक पर आक्रमण करने की सोच रहा है। अंग्रेज़ों ने निजाम से संधि कर ली। पेशवा माधवराव हैदर के विरुद्ध पहले ही निजाम से संधि कर चुका था तथा मराठों ने मैसूर में लूटमार भी आरंभ कर दी थी। तीनों शक्तियों की मैत्री संधि जो थी वो पारस्परिक स्वार्थों से परिपूर्ण थी और इसे आसानी से भंग भी किया जा सकता था। हैदर ने मराठों को 35 लाख रुपए देकर लौटा दिया और निजाम को उत्तरी सरकार दिलवाने का आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया। इस प्रकार हैदर की कूटनीति से अंग्रेज अकेले पड़ गए। मई 1767 ईस्वी में हैदर और निजाम की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के ऊपर आक्रमण कर दिया और कर्नाटक जो था उसको रौंद डाला। फिर सितंबर 1767 ईस्वी में कर्नल स्मिथ और कर्नल वुड जो है इनकी सेनाओं तथा हैदर व निजाम की जो संयुक्त सेना थी इनके बीच में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में हैदर और निजाम की संयुक्त सेना पराजित हुई। अतः निजाम ने हैदर का साथ छोड़ दिया और अंग्रेज़ों से संधि कर ली। हैदर ने स्मिथ के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन स्मिथ ने संधि की कठोर शर्तें लिखकर भेजी जिसे कि हैदर ने स्वीकार नहीं किया। अब हैदर अंग्रेज़ों पर टूट पड़ा। उसने अपने प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना आरंभ कर दिया और हैदर ने अंग्रेज़ों को अनेक स्थान पर पराजित किया। मद्रास सरकार जो है वो अब विवश हो उठी, इसलिए हैदर की एक के बाद एक शर्तें स्वीकार कर ली गई और अंत में 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हो गई। संधि की जो मुख्य शर्तें थी वो इस प्रकार से थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए जो प्रदेश थे उनको लौटा दिया, किंतु करूर और उसके आसपास के प्रदेश हैदर के पास रहे। दूसरा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। तीसरा, हैदर के जहाज़ों को जिन्हें बम्बई सरकार ने पकड़ लिया था उसके बदले में कोलार का भंडार हैदर को दिया गया। मद्रास सरकार जो थी उसने बहुत ही अनिच्छा से संधि को स्वीकार किया था क्योंकि वह युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं थी।